हे गाइस, क्या आप जानते हैं कि श्रीनिवास रामानुजन कौन थे? अब आप कहेंगे कि वो बहुत ही बड़े मैथमेटिशियन थे, लेकिन कितने बड़े? क्यों मैक्सिमम लोग उन्हें न्यूटन से कंपेयर करते थे? एंड क्यों पूरी दुनिया उन्हें सबसे बड़ा जीनियस बोलती है? हाय, माय नेम इज आदित्य एंड आज की वीडियो में हम बात करेंगे श्रीनिवास रामानुजन की जर्नी के बारे में। पीपल ऑफ इंडिया चैनल के थ्रू हम इंडिया की पॉजिटिव न्यूज़ आप तक पहुँचाते हैं। इस जर्नी में हमें सपोर्ट करने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। रामानुजन का जन्म 22 दिसंबर 1887 में हुआ। उनके फादर एक साड़ी की शॉप पे क्लर्क का काम करते थे एंड उनकी माँ एक हाउसवाइफ थी। बचपन में रामानुजन बहुत ही सेंसिटिव थे और उन्हें मंदिर के प्रसाद के अलावा कुछ भी नहीं अच्छा लगता था। अगर कोई उनकी बात नहीं मानता तो वो जमीन पर लेट जाते थे और तब तक रोते रहते थे जब तक सामने वाला उनकी बात मानने जाए। रामानुजन की फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं थे, बट इस बात का इम्पैक्ट रामानुजन ने अपने स्टडी पर पढ़ने नहीं दिया। बचपन से रामानुजन बहुत ही क्यूरियस थे एंड स्कूल में घर पे किसी से भी हज़ारों सवाल पूछते थे। इनिशियल डेज में रामानुजन को तमिलनाडु के गांव की प्राइमरी स्कूल में एडमिशन दिलाया गया। वहां उन्हें स्कॉलरशिप भी मिली। रामानुजन 10 साल की उम्र में ही उस टाइम के फेमस मैथमेटिशियन जॉर्ज कार की बुक प्योर मैथमेटिक्स की कंप्लीट स्टडी कर चुके थे। इस तरह उनकी मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट बढ़ती गई। 8th स्टैंडर्ड तक आते आते उन्होंने एडवांस ट्रिगोनोमेट्री जैसे सब्जेक्ट को भी पूरा स्टडी कर लिया। इन सभी इंसिडेंट से हम ये तो बता सकते हैं कि बचपन से ही उनकी इंटरेस्ट मैथमेटिक्स की तरफ बिल्ड होती चली गई। जैसा कि वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि उनकी फैमिली फाइनेंशियल इश्यूज से गुजर रही थी, इसी वजह से उन्हें अपने घर के एक कमरे को किराए पे देना पड़ा एंड उनके टेनेंट्स 2 स्टूडेंट थे जो पास के ही एक लोकल गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ते थे। दोनों स्टूडेंट्स अपने फ्री टाइम में रामानुजन को मैथ्स पढ़ाते थे। एक टाइम ऐसा भी आया कि रामानुजन उन दोनों स्टूडेंट से भी आगे निकल गए। स्कूल में तो सभी उन्हें मैथ्स का जीनियस बुलाते थे। स्कूल में बाकी सब्जेक्ट्स में भी वो ठीक ठाक पढ़ाई कर लेते थे एंड इसी वजह से बोर्ड्स में भी उन्हें अच्छे नंबर मिले एंड उसकी वजह से उन्हें स्कॉलरशिप भी मिला। कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद रामानुजन मैथ्स में अपनी पढ़ाई जारी रखी, साथ ही साथ अपने रिसर्च पेपर भी लिखते चले गए। मैथ्स में इतना ज़्यादा टाइम देने लगे कि उनके बाकी सब्जेक्ट पढ़ने का मौका ही नहीं मिलता और इसी वजह से वो मैथ्स के अलावा बाकी सारे सब्जेक्ट्स में फेल होते चले गए। वो 11th में और 12th में 2 बार फेल हो गए। फेल होने के कारण उनकी स्कॉलरशिप भी रुक गई एंड इसी वजह से उनकी आगे की पढ़ाई भी रुक गई। फैमिली कंडीशन सही नहीं होने के कारण वहाँ से भी कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिला और स्कॉलरशिप रुकने के बाद उन्हें कॉलेज से भी निकाल दिया गया। ये सब देखकर रामानुजन की माँ को लगा कि शायद शादी के बाद रामानुजन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझेगा एंड ये सोचकर उन्होंने रामानुजन की शादी जानकी से करवा दी। उस वक्त जानकी की उम्र सिर्फ 10 साल की थी। उस समय इतनी कम उम्र में शादी भी एक कॉमन बात थी। शादी होने के बाद रामानुजन को लगा कि अब किसी तरह से पैसे कमाने पड़ेंगे, इसलिए वो अलग अलग कंपनीज में जाकर अपने मैथ्स की बुक दिखाते गए और अपने रिसर्च पेपर के बारे में उन्हें एक्सप्लेन किया, बट किसी कंपनी ने रिसर्च में इंटरेस्ट नहीं दिखाया। आखिरी में मद्रास पोर्ट ऑफ ट्रस्ट में उनकी जॉब लग गई। वहाँ वो एज एन अकाउंटेंट की जॉब करने लगे। पोर्ट ऑफ मद्रास के सर फ्रांसिस कुछ टाइम बाद ही समझ गए थे रामानुजन कोई आम आदमी नहीं, वो एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सन है जिसमें इमेंस टैलेंट है अपने सब्जेक्ट्स मैथमेटिक्स को लेकर। सर फ्रांसिस ने रामानुजन को कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स को लेटर लिखने के लिए एनकरेज किया। उनके ही कहने पर फाइनली रामानुजन ने 3 प्रोफेसर्स को लेटर लिखे। उन लेटर के साथ उन्होंने अपने थ्योरम्स भी शेयर किया। 2 प्रोफेसर्स ने उनके लेटर को रिजेक्ट कर दिया, लेकिन एक प्रोफेसर उनके काम को देखकर बहुत ही खुश हुए और वो लेटर देख कर के ही जान गए थे कि वो कोई आम आदमी नहीं, ये तो जीनियस है। उस प्रोफेसर का नाम था G.S. हार्डी। G.S. हार्डी ने रामानुजन को एक लेटर लिखा एंड उसमें उन्हें इंग्लैंड आने के लिए इनविटेशन दिया। इंग्लैंड जाते वक्त रामानुजन को बहुत सारी मुसीबतों का सामना भी करना पड़ा। रामानुजन एक ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते थे एंड ऐसा बोलते हैं कि उनके धर्म के अनुसार समुद्र को पार करना बहुत ही अशुभ होता है। फिर भी रामानुजन ने अपने ड्रीम को अचीव करने के लिए इंग्लैंड जाने के लिए रेडी हो गए। रामानुजन सारे सवालों के जवाब को 1 या 2 स्टेप में ही सॉल्व कर देते थे। इससे मैथमेटिशियंस चाहे उनके आसपास के प्रोफेसर्स को तो ये समझ में आ जाता था कि ये आंसर सही है, लेकिन ये आम जनता को समझाने के लिए बहुत ही डिफिकल्ट टास्क होता था। G.S. हार्डी ने उन्हें अपने हर एक थ्योरम्स को सिद्ध करने के लिए बोला और ये बोला कि इनको स्टेप बाय स्टेप परफॉर्म करके दिखाओ। उसके बाद G.S. हार्डी के साथ मिलकर रामानुजन ने बहुत सारे मैथमेटिकल रिसर्च पेपर
भी पब्लिश किए। रामानुजन को इंग्लैंड का वेदर बिल्कुल ही सूट नहीं किया एंड कुछ दिनों बाद ही वो बीमार रहने लगे। उन्हें ट्यूबरक्लोसिस जैसी खतरनाक बीमारी हो गई थी। रामानुजन इसी बात से काफी दुखी रहने लगे एंड सिचुएशन इतनी बुरी हो गई कि वो एक दिन ट्रेन की पटरी के आगे छलांग लगाकर अपनी जान देने वाले थे। गार्ड ने जैसे तैसे करके ट्रेन को रोककर उन्हें बचाया। इसके कारण रामानुजन को इंग्लैंड में अरेस्ट भी किया गया। जीएस हार्डी ने उन्हें पुलिस स्टेशन से छुड़वाया एंड फिर उनका इलाज भी कराया। उस टाइम दुनिया में वर्ल्ड वार 1 भी चल रहा था एंड रामानुजन का इंडिया वापस आना इसी वजह से मुश्किल हो गया था। रामानुजन को उसी दौरान रॉयल सोसाइटी का फेलो भी बना दिया गया। वो FRS यानी फेलो ऑफ रॉयल सोसाइटी के सबसे यंग मेंबर थे। FRS सोसाइटी में कुछ फेमस साइंटिस्ट रिसर्चर्स भी थे, जैसे सर आइजैक न्यूटन, माइकल फैराडे, अल्बर्ट आइंस्टाइन। इंडियन मैथमेटिकल सोसाइटी ने भी रामानुजन के इस काम को बहुत ही अप्रिशिएट किया एंड फ्रंट पेज कवर में उनकी स्टोरी भी छापी। इंग्लैंड में कुछ दिन रहने के बाद जब उनकी तबीयत सुधर गई तो रामानुजन को लगा कि वो इंडिया वापस आ जाए एंड वहाँ आने से उनकी तबीयत ठीक हो सकती है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जब वो इंडिया पहुंचे उनकी तबीयत और ही ज्यादा खराब होने लगी एंड अनफॉर्चुनेटली इंडिया वापस आने के 1 साल बाद ही उनकी डेथ हो गई। उनके डेथ के टाइम वो मात्र 32 इयर्स के थे। ये थी श्रीनिवास रामानुजन की इंस्पायरिंग स्टोरी। इस स्टोरी के बेसिस पे अब आप ये तो जान चुके होंगे कि वो कितने बड़े मैथमेटिशियन थे। आई होप रामानुजन की इंस्पायरिंग स्टोरी आप सभी को अच्छी लगी होगी। कमेंट करके हमें बताएं कि आपको ये कैसी लगी एंड इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स या फैमिली के साथ एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू पीपल ऑफ इंडिया चैनल। Until next time, stay happy and stay healthy. See you guys in next video.